स्टूडेंट लीडर जेएनयू और एएमयू के तैयब असगर पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं आज के सियासी, माशरती और सामाजिक हालात, साथ ही आज की फिर जो उर्दू अदब के बारे में क्या इनका सोच है। आइए जानते हैं। देखिए, हमारे मुल्क की दो ज़बान ख़ुसूसी तौर से हिंदी और उर्दू मुल्क की ज़बान है और वो इस मुल्क के तहज़ीब की अक्कासी करती है। और ये भी कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू दोनों जुड़वा बहन हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और उर्दू के ताल्लुक़ से जो ये ज़हन है कि ये एक मखसूस मज़हब की लोगों की ज़बान है, ऐसा नहीं। ये ज़बान खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ये ज़बान अफ़गानिस्तान से नहीं आई, ये ज़बान रूस से नहीं आया, ये ज़बान अमेरिका से नहीं आया, बल्कि ये ज़बान इसी मुल्क की धरती, इसी मुल्क के वतन से। और ये ज़बान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलमबरदार है। ये ज़बान मुल्क की आज़ादी के अलमबरदार है। ये ज़बान मुल्क में इनकलाब लाने वाले तमाम मुल्क के शहीदों की ज़बान है। और इस ज़बान के अंदर तहज़ीब है, संजीदगी है, बड़े और छोटों का अदब है। अगर हम इस ज़बान को रुख़सत करते हैं तो हम अपने समाज से एक बेहतरीन संजीदगी को रुख़सत करते हैं। तो फिर यह है कि जो हमारे लोगों का जो ख्वाब है कि हमारे नौजवान वेल एजुकेटेड हों, सिविलाइज्ड हों, तहज़ीब याफ्ता हों, उर्दू के बगैर ये मुमकिन नहीं दिखाई देता है। लिहाजा उर्दू के ताल्लुक़ से किसी शायर ने भी बहुत अच्छा कहा है कि, और बार बार मैं कहीं भी जाता हूँ उर्दू के सेमिनार में तो ये शेर ज़रूर रखता हूँ कि नफ़रतों के दौर से अब लौट आना चाहिए। नफ़रतों की दौर से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए। कर सकें अपने बुजुर्गों से मुहज़्ज़ब गुफ्तगू, अपने बच्चों को हमें उर्दू पढ़ाना चाहिए। तो तहज़ीब मिट रही है हमारी। तहज़ीब हमारे चाहे हिंदू भाइयों के घर का हो, चाहे तहज़ीब हमारे मुसलमानों के घर भाइयों के घर का हो, किसी के घर के भी हो, हमें अपने मुल्क की तहज़ीब को शाइस्तगी के रास्ते पर, संजीदगी के रास्ते पर, तहज़ीब के रास्ते पर लाके खड़ा करना है, जिसमें ये ज़बान यकीनी तौर पर मदद करेगी। उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए उलमाओं का किरदार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उलमा का किरदार तो खैर है उर्दू ज़बान की ताल्लुक़ से। और अगर हम कहा जाए कि आज़ादी के बाद अगर उर्दू ज़बान बहुत हद तक ज़िंदा है तो यकीनी तौर पर मुल्क के दानिश्वरों के साथ उलमा का भी एक किरदार है। और मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं यकीनी तौर से वो उर्दू ज़बान से आरास्ता हो रहे हैं। लिहाजा उनकी अहमियत है, उनकी भूमिका है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज समाज में जिस तरह से नशा से लोग जुड़ते जा रहे हैं, खास करके युवा नौजवान लोग, तो ऐसे में आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरे अकेले पैगाम देने से तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए समाज के तमाम दानिश्वर हजरात को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी समुदाय से हो, किसी भी मज़हब से हो, उनको निकल के आना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनकी अगली नस्ल तबाही से बचे, तो ये सब की जिम्मेदारी है। मुश्तरका तौर पर सब लोग मिलजुल के इस पर गुफ्तगू करें, बातचीत करें। और आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म है, आप जिस तरह है जहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, आप हर चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों पर नौजवानों से मुखातिब क्यों नहीं होते हैं? एवं जुमे के खुतबे में आपकी तकरीरें इस चीज़ से क्यों खाली हैं? आप क्यों नहीं नशे पे गुफ्तगू करते हैं और नौजवानों को कहते हैं कि बैठ के आप क्यों नशाखोरी की तरफ आप जा रहे हैं, ये हराम है, ये गलत है? इसको एहसास कौन दिलाएगा? जो लोग अलमबरदार हैं और जिनको आवाम सुनती है, उनकी ज़बान खाली है। लिहाजा कम से कम यह है कि खुतबे में नौजवानों से
उलमा की टीम को, दानिश्वरों की टीम को, इस मुल्क के जो ऋषि मुनि हैं, जो लोग हैं, सारी चीजें हैं, उन तमाम को निकल कर अपील करना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है और हमको अपने देश के, अपने मुल्क के नौजवानों को नशा से बचाना है और एक नशा मुक्त समाज, एक नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है। आज के दौर में जो मुल्क का जो सियासी माहौल है उस पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मुल्क का जो सियासी माहौल है उसको तो आप अच्छी तरीके से खुद समझ रहे हैं, आप पत्रकार लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं और ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। बल्कि हर नौजवान फिक्रमंद है डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, सेकुलरिज्म के ताल्लुक से, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से, और डॉक्टर अंबेडकर जी जो संविधान देके गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को देके गए हैं, उसकी तारीफ सारी दुनिया में होती है और बड़ा ब्रॉडर वे में उसको बनाया गया है और उसमें मौलाना आज़ाद, गांधी जी, नेहरू जी और दूसरे बड़े लीडर्स मुश्तरका कोशिशें हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में मुल्क का हर शहरी आज़ाद है अपने फिक्र, अपने अकीदे के लिहाज से जीने के लिए। मुल्क का दस्तूर, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है, लिहाजा उनको पढ़ लिख कर सिविलाइज्ड होना चाहिए। और मुल्क में आज ज़रूरत है एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की, ताकि देश जो मिसाइल मैन हम दे के गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया में आज उनका अपना एक मुकाम है, वैसे कई मिसाइल मैन इस समाज के अंदर आए, इस मुल्क के अंदर आए, ताकि हमको अपने मुल्क को सुपर पावर बनाने की तरफ गामजन कर रहा है। लिहाजा नौजवानों को तालीम की तरफ जाना होगा, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना होगा और इसके लिए तमाम दानिश्वरों को अपने घरों से निकल कर इसे फरीजा समझते हुए, फर्ज समझते हुए, अपना अखलाकी फर्ज समझते हुए उनको निकलना होगा समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, मुहज्जब बनाने के लिए, शरीफ बनाने के लिए, संजीदा बनाने के लिए। नहीं तो मुल्क के दानिश्वर हजरात भी मुजरिम होंगे तारीख की रोशनी में। देखा जा रहा है कि आज उर्दू अदब से लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं, इसका कुछ कारण है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, कुछ तो तारीखी वजूहात हैं जिसके पस मंजर में अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। उर्दू हमारी मादरी जबान है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल हिंदी सीखना चाहिए। अपनी मादरी जबान को नहीं छोड़ता है। बंगाली अपनी जबान से बहुत प्यार करते हैं और आपका जो माशरा है, ये जो समाज है, और इस समाज के पढ़े लिखे लोग भी अब अपनी घर से अपनी मादरी जबान उर्दू को रुखसत कर रहे हैं। और उर्दू को रुखसत करने का मतलब यह है कि आपको मां से तो मोहब्बत है, लेकिन मां की जबान से मोहब्बत नहीं है। निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन की हिफाजत की कसम खाई। और देखिए, इकबाल साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज के जो हालात हैं उसके पस मंजर में भी इस शेर को देखा जा सकता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। जिस तरह से लोग अभी माहौल बना हुआ है, शिक्षा से बहुत से लोग दूरी बनाते हैं, बहुत से लोग इस शिक्षा प्रेमी हैं, तो ऐसे में जो लोग जो शिक्षा से दूरी बनाते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और अगर इसके लिए कुछ आपके पास उर्दू में अशार हो तो ज़रा इसका भी मुलाजा करें। देखिए, उसके ताल्लुक से तो अभी मैंने एक शेर कहा आपको, और जो नौजवानों को, खास के जो नौजवान हम लोगों के इर्द गिर्द दिखते हैं, जो बच्चे हैं जिनके बारे में आप फिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, समाज का दानिश्वर तबका ड्राइंग रूम में सिर्फ बैठ के बात करता है, प्रैक्टिकली कभी जो है मैदान में आने की तैयारी उनकी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उर्दू जबान को कमज़ोर करने में उर्दू तबका का भी एक हाथ है। उर्दू के नाम पे जो लोग रोजी रोटी खा रहे हैं, उर्दू को आगे बढ़ाने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप उर्दू के नाम पर आपकी मुलाजमत है, आपकी नौकरी है,
लेकिन कभी आप उर्दू के ताल्लुक से किसी सेमिनार नहीं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, आप उसका कोई जलसा ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप बच्चों और नौजवानों को मोटिवेट करने का काम नहीं करते। मैं राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मुझको पढ़ ले मैं तेरी जान तेरी रूह हूं मैं, मुझको पढ़ ले मैं तेरी जान तेरी रूह हूं मैं, फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूं। मुझको पढ़ ले मैं तेरी जान तेरी रूह हूं मैं, फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूं। मैंने ही चांद सितारों की रेदा दी है तुझे, मुझको पढ़ना हो तो मैं सूरह रहमान में हूं। अब आप बताइए कि उर्दू आपको पैगाम आपके बच्चों को किस तरह से दे रही है, नौजवानों को, लेकिन आप उर्दू पढ़ेंगे नहीं तो इस पैगाम को समझेंगे कहां से। और अगर आप उर्दू नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी जो तारीख है, आपका जो मुआशरत के ताल्लुक से जितनी गुफ्तगू है, इवन ये कि आपके उलमा की लिखी हुई जो दीनी किताबें हैं वो सारे के सारे जो उर्दू जबान के अंदर है, क्या आप चाहते हैं कि उससे जो है दिमाग खा जाए? इसकी फिक्र करनी चाहिए। कॉलेज में बैठे हुए तमाम उर्दू के प्रोफेसर्स को, स्कूल में बैठे हुए तमाम उर्दू के असातिज़ा को और उर्दू के तमाम दानिश्वर तबका को, नहीं तो आपकी खामोशी और ड्राइंग रूम से सिर्फ इसको महज अपनी तबीयत को बहलाने पे इस पर चर्चा करना और सिर्फ उर्दू जबान को अपनी खुदनुमाई और शोहरत के लिए इस्तेमाल करना, आप आइंदा आने वाली नस्ल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उलमाओं के किरदार के ऊपर आपके ज़हनियत के हिसाब से क्या कुछ है, उसको जरा जाहिर करें। बड़ा मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं। उलमा तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन नौजवान तबका कुछ एहसास महरूमी का शिकार है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जो भी तकरीरें हों, जो भी बयानात हों, वो कम से कम इस चीज़ पर अमल कर लिया जाए कि हम अपनी किसी ज़बान से, अपने किसी लफ्ज़ से, अपने किसी जुमले से किसी की दिल आज़ारी नहीं करें। क्योंकि हमारे नबी मोहसिन इंसानियत बन के आए थे और हम इंसानियत का पैगाम हर जगह देंगे और हर इंसान से हमको मोहब्बत है। बकिया रहा हिसाब किताब का मामला, तो उसका हक अल्लाह को है, इंसान को नहीं। दूसरी चीज़, नौजवान तबका यह भी महसूस करता है कि बाज़ लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर समाज में इंतशार पैदा करता है। लिहाजा इंतशार की गुफ्तगू से हम सबों दानिशवर तबका को भी, उनको भी, सियासी हजरात को भी, सबको इंतशार की ज़बान से परहेज करना चाहिए। मुल्क को फ़िरका परस्ती से निकाल कर, मुल्क को नफरत की हवा से निकाल कर, मुल्क के अंदर नफरत की दीवार गिरा के हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाना है और इसी के लिए कोशिश होनी चाहिए। और जहन में उठते बैठते यही बात रहनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत बन के आए हैं, बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, वो तमाम दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं। लिहाजा हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारी गुफ्तगू, हमारे अल्फाज उसी रोशनी में होना चाहिए। क्या वजह है कि आज उलमाओं की तकारीर में जो सहाबा कराम का जिक्र थोड़ा सा दूर होता जा रहा है? इस पर थोड़ी नहीं, इस पर तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने तो कई तकरीरें सुनी हैं जहाँ बाकायदा सहाबा कराम का तस्करा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर तमाम खुलफ़ाए राशिदीन और तमाम पे उलमा तस्करा करते हैं, तो उनकी किरदार पे बात नहीं होती है। अब ये देखिए, हर का अपना अपना अंदाज है तकरीर करने का, बातचीत करने का। कहीं पे बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती है, बड़ी संजीदा तकरीर होती है, आवाम के अंदर जो है बैठ के वाकई एक अच्छा पैगाम जाता है। और हमारे अल्लाह के रसूल ने इंसानियत के नाम पर जो पैगाम दिया है और जो समाज के लिए जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसको लाने की ज़रूरत है। तो हमें यह देखना होगा कि समाज को रिफॉर्म की तरफ ले जाने के लिए हमारे अल्लाह के रसूल की क्या हिदायत है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और जब हम उस इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए दिखाई देंगे तो यकीनी तौर पर इस मुल्क का हर एक शहरी आपको मोहब्बत की निगाह से देखेगा। जो सियासी माहौल है, इस पे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के सियासी माहौल पर तमाम नौजवानों को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी धर्म से हो, उनको ये सोचना चाहिए
कि इस मुल्क को बहुत मुश्किल से आज़ाद किया गया है। इस मुल्क के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, बहादुर शाह जफर ने, सिराजुद्दौला ने, टीपू सुल्तान ने, अशफाकुल्ला शहीद ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, अजीमुल्ला पीर अली, झांसी की रानी, हजरत बेगम, जिन लोगों ने कुर्बानी दी देश के लिए, वतन को अंग्रेजों से आजाद करने की कोशिश की। कामयाबी नाकामयाबी वो एक अलग चीज है, लेकिन बाज ने अपनी जान कुर्बान कर दिया, बाज लोग काले पानी में भेजे गए, बाज लोग जेलों के अंदर डाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादी की तहरीक नहीं रुकी और अंग्रेज़ों को अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर यहाँ से जाना पड़ा, इसलिए कि उन आज़ादी के सुरमाओं, उन आज़ादी के जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके जहन में उठते बैठते यही शेर था कि रास्ते में कभी बैठकर सोचा नहीं करते, रास्ते में कभी बैठकर सोचा नहीं करते, पत्थर के एवज शीशे का सौदा नहीं करते, बेहतर है कि हट जाओ मेरी राह गुजर से, दीवाना हो दीवाने से उलझा नहीं करते। लिहाजा मुल्क के लिए आइए एक अजीम हिंदुस्तान बनाने की तैयारी करें जो पुरअमन हो और जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबों के दरमियान मोहब्बत की गीत गाए, मोहब्बत का पैगाम लेके जाए और हम सभी एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, तभी हम देश के शहीदों के ख्वाब को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया।